नमस्कार। ध्यान में आवश्यक साधन। दोस्तों, ध्यान एक लंबी यात्रा है और आप सब जानते हैं कि किसी भी यात्रा पर निकलने के लिए, यात्रा पर जाने के लिए, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस यात्रा को आप तय करोगे, उस यात्रा को तय करने के लिए कुछ साधन चाहिए। इसी प्रकार ध्यान एक यात्रा है अपने निज स्वरूप में जागने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो जिन साधनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, उसमें सबसे पहला साधन है आपका शरीर। शरीर पहला साधन है और उस परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर कि आपके पास एक मानव का शरीर है और वो शरीर भी स्वस्थ शरीर होना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और जाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत है, तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। अब आप स्वयं जानते हो कि गाड़ी किस कंडीशन में होनी चाहिए। ये नहीं कि वो रद्दड़ पड़ी हुई है, धक्के से चल रही है, अनंत प्रकार की उसमें कमियां हैं। अगर अनंत प्रकार की उसमें कमियां होंगी तो आपकी यात्रा हो नहीं सकती है। बीच में फंस जाओगे और तमाम तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। तब पहले अपनी गाड़ी को देखिए, उसे दुरुस्त कीजिए, उसकी प्रत्येक चीज को तैयार कीजिए। इसी तरह से ध्यान की लंबी यात्रा के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, एक मानव का स्वस्थ शरीर। तो अपने शरीर को स्वस्थ कीजिए, तैयार कीजिए, हर प्रकार से तैयार रखिए उसे। इसके लिए सारी चीजों का ध्यान रखिए, खान पान, रहन सहन, सोच विचार, अभ्यास, समय से खाना, समय से सोना, समय से जागना, व्यायाम करना, ये सारे अनंत प्रकार के कार्य होते हैं। वो सभी आप जानते हो कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने शरीर को तैयार कीजिए एक लंबी यात्रा के लिए, ध्यान की यात्रा के लिए। एक स्वस्थ शरीर से ही ध्यान की लंबी यात्रा संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका शरीर स्वस्थ है तो ध्यान योग साधना कीजिए और वो लक्ष्य जहां तक हमें पहुंचना है, स्वयं को जानना, इस शरीर के अंदर छिपी अनंत शक्तियों को जागृत करना, उसी समय हासिल कर लेना चाहिए जब शरीर स्वस्थ है। इसीलिए पहले के समय पर सारे विद्यार्थियों को 25 साल से पहले आश्रम में रखा जाता था, क्योंकि उस समय शरीर 25 साल से पहले की उम्र में शरीर स्वस्थ होता है, हर प्रकार से तैयार होता है। जिस तरह से चाहो आप इसे मोड़ सकते हो, जितना मर्जी ध्यान में बैठा सकते हो। मन भी स्वस्थ होता है, तन भी स्वस्थ होता है और उस उम्र में बड़ी आसानी से ध्यान की यात्रा पर निकला जा सकता है और लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उन नौजवानों से कि जिनकी उम्र अभी 25 साल से कम है, 20 साल के आसपास है, कि ध्यान के प्रति अपने विश्वास को जगाइए, अपनी गहरी रुचि को पैदा कीजिए और उसकी शक्ति को जानिए। एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, जिसका उपयोग करके बड़ी आसानी से अपने जीवन का उत्थान किया जा सकता है, जीवन को बदला जा सकता है, जीवन में शक्ति भरी जा सकती है, जिससे अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं और
इस समाज में अनंत अनंत लोगों को जरूरत है आपकी, उनकी सहायता कर सकते हैं, करना चाहिए, यही मानव का धर्म है। तो ये भाग 1 में आप लोग को मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि ध्यान के लिए जो आवश्यक सामान चाहिए, जो आवश्यक साधन हमें चाहिए, उसमें सबसे पहला साधन है एक मानव का स्वस्थ शरीर। इसका ध्यान रखिए। भाग 2 में बात करूंगा कि और कौन सा साधन चाहिए हमें जो ध्यान की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगले भाग में मिलते हैं। नमस्कार।